आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आप देख रहे हैं रवि सोढ़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, हमारे रवि सोढ़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन नए नए धार्मिक यात्राएं आप तक लेके आते रहेंगे। और आज का मनोरम दृश्य समराथल दौरे का जो आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। हम आए हैं आज समराथल दौरे पे और इस दौरे की दर्शन आप लोगों को कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। समराथल सो थल नहीं, मंदिर बण्यो मुकाम। जहाँ भोलाव जैसो सरवर नहीं, जहाँ संत करे विश्राम। बहुत ही तपोभूमि गुरुदेव भगवान जाम्बो जी की दोस्तों, आप समराथल दौरे का दर्शन करते रहिए। कितना यहाँ का मनोरम दृश्य है। नीचे जो ये नाडिया देख रहे हैं, ज्यों का त्यों ही आज का यह वहीं से वहीं तक पड़ा है। हजारों टन जो मिट्टी खोद के और भक्त लोग है जो दौरे के ऊपर ला चुके हैं, लेकिन वो ज्यों का त्यों ही पड़ा है। नाडिया आप दर्शन करिए। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का दौरे का। यहाँ बहुत बड़ा एक सुंदर हवन कुंड बना हुआ है। धुएं का उठे लोर हवन से, छुवन चले आकाश। कभी होवे आकाश अंधेरा, कभी होवे प्रकाश। तो देखिए भक्तों, गाड़ियों की भीड़ और लाखों की तादाद में यहाँ भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दौरे पर भगवान जाम्बो जी ने अनेक दिव्य चमत्कार दिखाए थे। भगवान ने में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखेंद्र जी, हमारे दोस्तों मित्रों भक्तों को ये बताएं कि समराथल दौरे का रहस्य आपसे जानना चाहते हैं। आपकी वाणी के माध्यम से हम तक, हमारे दोस्तों, हमारे भक्तों मित्रों तक आप है जो जानकारी साझा करें कि समराथल दौरे का थोड़ा रहस्य उस जगह का क्या है, उस जगह भगवान जाम्बो जी की क्या भूमिका रही और भगवान जाम्बो जी ने इस पंथ की कब स्थापना की और कैसे है जो पंथ का निर्माण किया। ये सारी कुछ जानकारी है जो हमारे मित्रों को आप है जो अवगत करें। सुखेंद्र जी लठियाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में जुड़े हुए सभी भक्तों को नमन प्रणाम। जय सिया राम। भक्तों, यहाँ समरातल ये दौरा है और समरातल के पास ही पीपासर ग्राम में गुरु जाम्बो जी का जन्म हुआ था 1508 में। तो भाद्रपद अष्टमी के दिन तो गुरु भगवान ने अवतार लेने के बाद 7 वर्ष तक मौन धारण किया और 27 वर्ष तक गोचरण लीला की। और उसी पीपासर और समरातल
के जंगल में भगवान ने गोचारण लीला की ग्वाल बालों के साथ और दिव्य चमत्कार दिखाए। फिर समरातल की महिमा के बारे में जाने तो आज रवि सोडा ऑफिशियल चैनल पर आप जुड़े हुए सभी भक्तों को पुनः धन्यवाद। और सबसे निवेदन भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में जुड़े और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और यहाँ समरातल दौरे का रहस्य है कि 1542 में गुरु जम्बेश्वर भगवान समरातल दौरे पे पंथ की स्थापना की, विष्णु समाज का प्रादुर्भाव किया और सबसे पहले अपने चाचा पुलो जी का हाथ में हाथ लेकर के और कलश की स्थापना की। मेन पहल ही है, पहल के पीछे विष्णु समाज, आगे नहीं। और पहल दे करके और 29 नियम की धरोहर दी। 29 नियम मनुष्य मात्र को भगवान ने दिए। ऐसा नहीं है भाई विष्णु ही इसका मालिक है, मनुष्य मात्र को भगवान ने 29 नियम की धरोहर दे करके और विष्णु ही पंथ का प्रादुर्भाव किया। और सबसे पहले भगवान ने जुक्ति और मुक्ति ये मंत्र दिया था। जीने जुक्ति और मरने उपरांत मुक्ति, ये मार्ग भगवान ने बतलाया, जीवन जीने की कला सिखाई। और यहाँ गुरु भगवान के शरण में अनेक राजा महाराजा अनेक लोग आए। अनवी लोग जो किसी की बात नहीं मानते वो भगवान की शरण में आए और भगवान ने उनको भगत सब कहने लगे। गुरु भगवान सतयुग त्रेता और द्वापर में आपने बड़े बड़े हाथ में शस्त्र धारण किए, और लेकिन आप कलयुग में ऐसे टीले पर बैठे हो, आपके हाथ में शस्त्र नहीं है, आप लोगों को कैसे परचाते हैं? तो गुरु भगवान ने कहा, ज्ञान खड़ग जता हाथे कौन होसी हमारा रेपो। ये ज्ञान का खड़ग है, 120 शब्दवाणी। इस शब्दवाणी के माध्यम से अनवी लोगों को जो किसी की बात को नहीं मानते थे उनको गुरु भगवान ने शब्दवाणी सुना करके और सही मार्ग पे लाए। 16 हिंदू राजाए और 6 मुसलमान राजाए, उनको भगवान ने शब्दवाणी के माध्यम से परचा करके सही रास्ते पे लाए। और भगवान ने जीवन जीने की ढंग और तरीका समरातल दौरे पे बतलाया। और समरातल दौरे पे अनेक देश और दुनिया के लोग आकर के भगवान से वचन मान करके और अपने सही रास्ते पे भगवान ने शब्दवाणी को मान करके और जीवन जीने का तरीका सीखा गुरु भगवान से। यह समरातल दौरे की महिमा है। और भगवान की महिमा के बारे में बखान हम वाणी से कर नहीं सकते, इतने भगवान ने दिव्य चमत्कार दिखाए और देश और दुनिया को। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद सुखेंद्र जी लटियाल साहब। आपने है जो संक्षेप रूप में हमारे दोस्तों मित्रों भक्तों को आपने है जो ये गुरु महाराज के लीलाओं का बखान किया। दोस्तों गुरु महाराज ने ये भी कहा है अपने शब्दवाणी में कि जे थे गुरु का शब्द मानी लो लंगबा भव जल पारूं। तो हो सके तो गुरु महाराज के शब्दों पे चलें, गुरु महाराज की वाणी पे चलें मित्रों, तो उनके जीवन में कभी कष्ट रोग द्वेष भाव कुछ नहीं होगा। मित्रों अब बात करते हैं समरातल दौरा के महंत रामा कृष्ण जी से, बात करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, लेके चलते हैं रामा कृष्ण जी के पास। सबसे पहले तो आपके चरणों में मेरा वंदन। हम गुरुदेव आपसे जानकारी लेनी चाहते हैं क्या कि समरातल दौरे के बारे में और इस जो दौरे के नीचे ये नाड़िया खुदा हुआ इसके बारे में हमारे मित्रों को भक्तों को आप जो थोड़ी जानकारी अवगत कराएं गुरुदेव आप हमसे। ये नाड़िया तो गुरु महाराज यहाँ बैठे ना उसी टाइम ही इसमें जल रखा। वो जल रखा अखूट खूटता नहीं था, कितने आज पानी पिए ना वो जल इतना का उतना ही रहे। एक तो नाड़िया की विशेष था, दूसरा अन्न रखा तो चादर ढकी रहती, कितने लोग अन्न ले जाते तो अन्न को खूटे था नहीं, वो अन्न अखूट था। अरे दौरा तो पहले से ही गुरु महाराज गए और सामर्थ है, वह भगवान भी सामर्थ था और दौरा भी सामर्थ है, जिंदगी के ऊपर आ बैठा और आधा राशन रहा था उनका। कोई भी आवा था ना आधा राशन दे घर बन है, बाकी बात मान ले था। जो भी कहे थे ना बड़े बड़े नाथ बड़े बड़े लोग राजा वहीं था, ये तो जो भी बात कही गुरु महाराज की मान हरी गए।
ये विशेषता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे शब्दों में भी गुरुदेव ऐसा भी कहा है कि जो जू आया सो त्यों थरपिया साचा सुसत भाई है। तो इस दौरे पे गुरु महाराज ने इस पंथ की कब स्थापना की भी गुरुदेव आप हमें अवगत कराएं। हाँ, वो बिश्नोई जो 29 नेम दिए ना, वो इसी जगह बैठ करके बिश्नोई बनाए। वो ये वो जगह है। 51 वर्ष गुरु महाराज यहाँ रह करके तपस्या करी है। वो तपोवन है, गुरु महाराज का तपोवन कहवा इन्हें। वो बिंद्रावन कहते हैं ना, वो पीपासर से यहाँ तक ले बिंद्रावन का में भाग है। तो इसलिए वो भूमि पूजनिक है, लोग यहाँ इसलिए श्रद्धा करके आते हैं। इसकी जो है बहुत ही अपने हाँ, ये इसके ऊपर बैठ करके उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों को ऐसा प्रचार किया जो लोगों का एक बार सुनने में उनके मन इसमें लग गया, ऐसा प्रचार किया। तो गुरुदेव ऐसा भी वृतांत आता है हमारे शास्त्रों में कि लोवट है नंदराय यशोदा हंसा भाई मरुस्थल ब्रज भूमि वो पीपासर ब्रज है सही। तो ये मतलब आपने कहा कि ये ब्रज है, तो यहाँ गुरुदेव भगवान जाम्बो जी ने वो जो त्रिलोकी के नाथ थे, वो स्वयं परमात्मा, उन्होंने इस भूमि में कितने साल तक रमण किया और कितने सालों तक भ्रमण किया भगवान जाम्बो जी ने देश विदेशों का। और यहाँ इस समराथल की भूमि पे गुरुदेव ने भगवान जाम्बो जी ने कितने सालों तक गौएं चराई, वो भी हमारे मित्रों भक्तों को आप है जो थोड़ा अवगत कराएं गुरुदेव। 51 वर्ष तक तो यहाँ गुरु महाराज ने शब्द वाणी कथ करके लोगों को उपदेश दिया। और गौआ जैसा आता नहीं, जो साखी में आता है कि ब्रज भूमि का जो प्रमाण दिया साखी का प्रमाण है, पीपासर और ये भूमि ब्रज मानी जाती है। तो इसलिए इसमें आ करके उन्होंने जो कृष्ण अवतार में ब्रज को वृंदावन को ब्रज माना ना, ऐसे जाम्बे जी ने इसको ब्रज माना। और यहाँ जो है समराथल अवतार ये आता नहीं, तो यहाँ बैठ करके वो तो पीपासर ग्राम था, उसमें देवताओं की कोई सवारी कैसी कोई सवारी कैसी, तो लोगों को भ्रमित न हो जाए, डरे न। तो यहाँ आकर के आकाश में उन्होंने देवताओं के लिए फूलों से नव सजा दिया था। फूलों का जैसे आप टेंट लगाते ना आजकल, वो टेंट फूलों का लगा हुआ था। देवताओं ने यहाँ आकर के गुरु महाराज के दर्शन करे, सब जितने देवता थे सब ने यहाँ आकर के दर्शन करे। तो वो कृष्ण का जो अवतार है गुरु महाराज, तो कृष्ण का भी अवतार ये तो प्रमाण आता है साखी में। तो इसलिए ये गुरु महाराज इसी भूमि पे चराई 27 वर्ष तक गुरु महाराज गौओं में चराया, 27 वर्ष तक। और भी ये जितने भी अवतार हुए ना, उनसे सबसे ज़्यादा गुरु महाराज गौओं की सेवा में ये अपना जीवन उन्होंने, और लोगों को ये भी प्रचार किया कि गौ जो है जगत की माता है, इसलिए गौओं को चराया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, हमारे दोस्तों भक्तों मित्रों को जो आपने ये जानकारी साझा की। भी बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, हम नए नए वीडियो आप तक लेके आते रहेंगे। और गुरुदेव से जानकारी प्राप्त की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार पुनः गुरुदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। जय गुरु सतगुरु स्वामी।